इसराइल को। धड़ाधड़ मिसाइल फायर कर रहा है ईरान। यूएसए ने, अमेरिका ने कल हमला किया था। इससे 10 दिन पहले बड़ी फड़कियां मार रहा था अमेरिका के, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया उसने? कुछ किया क्या? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। यही हमारे पड़ोसी मुल्क की, इंडिया की मीडिया बड़ी फड़कियां मारती है कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। यार कोई और मीडिया भी बोलती है। किसी ने भी कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ हुआ है। पहले ही ट्रंप ने उसको कॉल करके बता दिया कि मैं हमला करूंगा। प्री प्लान हमला था ये, कि मैं ऐसे पहाड़ियों के ऊपर हमला करूंगा। अबे उसको पता है, अमेरिका को पता है कि अगर मैं हमला करूंगा इसके ऊपर, अगर इसकी तंसीबात पर हमला किया मैंने, एटमी तंसीबात पर, तो ये इसराइल को सतह ज़मीन से ख़त्म कर देगा। ये वो ईरान नहीं है आज से 50 साल पुराना या 30 साल पुराना। ये ईरान जदीद ईरान है, डिजिटल ईरान है, पावरफुल ईरान है। करे ना हमला। अब क्यों नहीं उसके इसराइल मिसाइल रोक रहा है? रोक के दिखाए ना। अबे लुबनान पर या फ़लस्तीन निहत्तों पर एक जंग नहीं होती है, निहत्ते पे जंग नहीं होती है, हथियार वाले के साथ जंग होती है। लड़ाई बराबरी वाले के साथ होती है। उसके हाथ खाली हैं, तू राइफल से उसको गोली से मार रहा है। ये तेरी क्या मर्दानगी है? ये कोई मर्दानगी नहीं है तेरी। मर्दानगी तेरी तब होती है कि उसके पास भी हथियार है, तेरे पास भी हथियार है, फिर तू अपना डिफेंस भी कर और उसको भी ख़त्म करके दिखा, तो फिर तेरे को सलाम करें हम। बाकी ये हरू भरू की फड़कियाँ जो सी है ना, ये मारना छोड़ दो। और ये इंडिया के जितने भी टीवी चैनल हैं, ये मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम के ख़िलाफ़ ही प्रोपोगंडा चला सकते हैं। कभी इनके चैनल चलते नहीं है ना, इनके चैनल चलते नहीं है, कोई देखता नहीं है। कभी 3 तलाक पे आ जाएंगे, कभी हिजाब के ऊपर आ जाएंगे, कभी मुसलमान के अगर जुम्मे की नमाज रोड पर मुसल्ले बिछाकर अगर नमाज पढ़ ली तो उस पे आ जाएंगे। यानी कि इनका इशू अगर मुसलमान पे आता है तो इनका टीवी चैनल चलता है, वरना टीवी चैनल इंडिया वालों का चलता ही नहीं है। क्योंकि ये एक पेवर झूठ बोलते हैं, पेवर जिसको बोलते हैं ना, पेवर झूठ। ये पेवर झूठ बोलते हैं। ये एक तो इनके पास है बड़ी मूंछों की दुकान, पता नहीं क्या नाम है उसका, और एक है गोबर आरिया। गोबर आरिया भी जो है वो बड़े फड़कियां मारता रहता है वक्फे वक्फे से, में पता उसको किसी चीज का भी नहीं है। बस वैसे यूट्यूब पे बेचारा गरीब चला रहा है, चैनल चला रहा है।
चैनल उस बेचारे का चल रहा है। यार अच्छी बात है, किसी की रोजगार बनी हुई है, लेकिन पता उसको मेरी तरह किसी चीज का नहीं है। मैं तो हुआ एक आम, मुझे फिर भी Explosions इल्म light है up the horizon as the Sejil missile, used for the कि first किसने time, क्या किया, slammed किसने into क्या their किया। targets with surgical precision. लेकिन उसमें अगर हम सच बयान करेंगे ना, वो अच्छी बात है। The Sejil is a two-stage झूठ बयान solid करेंगे fuel तो surface-to-surface कोई फायदा नहीं है उस medium-range झूठ का। ballistic missile. Iran claims that it has a range of झूठ 2,000 kilometers. हमेशा The झूठ ही होता है। 80-meter-long missile can deliver a payload of approximately 700 kilograms. It can मैं achieve अगर maximum बोल दूं speed कि of up to साइकिल Mach जोन सा 4 to Mach हमला 5. किया था अमेरिका ने, तो दो Iranian media अमेरिका report के direct B-2 hits बम्बर on critical military and गिरा दिए। intelligence sites, including बड़ी a मेरी Mossad वीडियो elite चलेगी। center and a fighter jet base. बड़ी Such वीडियो मेरी hypersonic velocity चलेगी। leaves minimal time for interception. लेकिन Unlike अगर मैं slower ballistic सच missiles, बयान which करूंगा ना, peak and descend predictably. तो सच को देखने वाले कम लोग हैं, These missiles plunge with speed झूठ and को सुनने maneuver वाले at high बहुत altitude, लोग हैं। tricky targets for even advanced systems. तो Iran's arsenal is on इंडिया full के display. जितने भी Hypersonic चैनल हैं, missiles, जितने swarms भी of चैनल, drones and innovative एक tactics भी नहीं, designed to overwhelm and एक भी confuse सच Israeli नहीं बोलता है। interceptors. Each barrage is more sophisticated than the लोग last. हमारे Catching पाकिस्तान के Israeli चैनल commanders जियो, off guard ARY, and forcing समा, a desperate scramble for एक्सप्रेस new strategies to और counter the धूम, incoming projectiles. 24, Report, we own World ये of चैनल क्यों देखते हैं? अपना ये न्यूज़ चैनल जो है ना, ये न्यूज़ चैनल, ये इनके बारे में पता है कि ये सही बोल रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं। इंडिया वाले ऐसे तज्जिए पेश करेंगे, ऐसे तज्जिए पेश। एक मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक बंदा सुना कि यार वहाँ पर भी इंसानियत रहती है, यहाँ यार वहाँ पर अगर इंसानियत रहती है ना, तो फ़लस्तीन में भी इंसानियत थी, उधर भी इंसान रहते थे। फ़लस्तीन में भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी जीने का हक है। सदियों से उनके ऊपर जुल्म होता आ रहा है, इसराइलियों ने जुल्म किया है। अगर एक दिन उन्होंने उनके 2500-2600 बंदे मार दिए, सालों से वो मारते आ रहे हैं, उस टाइम पे कोई नहीं बोला। 2600-2500 बंदे मारे तो उसके एवज में उन्होंने कितने बंदे मारे? उनके 55-60 हज़ार बंदे मारे हुए हैं उन्होंने। उधर 2400-2500 पे इंसानियत जाग जाती है, और 55-60 हज़ार वालों के वो क्रिमिनल हैं, वो आतंक फैला रहे हैं। और ये इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल जलेबी बांट रहा है वहां पर। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, इंडिया वालों को? इंडिया वालों को यानी कि इंडिया की मीडिया को, मैं अवाम को नहीं बोल रहा हूँ। अवाम तो बेचारी भोली है, वहाँ की अवाम बेचारी भोली है, इसलिए भोली है, वरना मोदी 11 साल हुकूमत नहीं करता। यार एक चाय बेचने वाले ने सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान कार्ड और पाकिस्तान कार्ड खेल खेल के ना 11 साल पूरे किए हैं। दूसरी पार्टियां ये नहीं करती हैं।
कार्ड नहीं खेलती हैं तब उनके वोटर वो है मुस्लिम। नहीं सुधर सकता ये इंडिया के ये मोदी के पैरोकार और ये गोदी मीडिया ये बिल्कुल नहीं सुधर सकते। ये कुत्ते की पूंछ की तरह है। ये कुत्ते का पूंछ देखा है आपने? उसको पाइप में डाल दो ना वो सीधा रहता है, उसको पाइप से निकाल दो ना, Beberapa दोबारा jam टेढ़ेगा setelah डाल। Israel melancarkan salah satu serangan udara paling agresif terhadap situs strategis di Iran, dunia bertanya-tanya, bagaimana Teheran akan merespons? Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawabannya. Malam itu, sistem pertahanan udara Israel dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Dari barat Iran, ratusan rudal dan drone diluncurkan secara bersamaan menuju jantung wilayah Israel. Tel Aviv, kota yang selama ini dianggap simbol kekuatan ekonomi dan stabilitas, menjadi salah satu target utama. Yang mengejutkan bukan hanya jumlah proyektil yang ditembakkan, tetapi juga kecepatan dan skala koordinasi serangannya. Sinyal radar penuh hanya dalam hitungan menit. Ribuan warga sipil bergegas menuju tempat perlindungan. Apa yang terjadi malam itu tidak sekadar mengguncang Israel, tetapi juga mengirim pesan tajam ke dunia. Konflik ini telah memasuki babak baru. दो भाई अगर इकट्ठे हैं, एक भाई उसके Ketegangan antara Israel dan Iran memang bukan hal baru. Namun, eskalasi terbaru bermula ketika Israel dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan operasi udara ke sejumlah wilayah di Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, dan pusat komunikasi strategis menjadi sasaran. Sejumlah ilmuwan dan pejabat Iran dikabarkan turut menjadi korban. Alasan yang dikemukakan, Iran diduga mempercepat pengembangan senjata nuklir. Tapi sampai saat serangan diluncurkan, tidak ada bukti konkret. Bahkan, IAEA, Badan Nuklir Dunia, belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelanggaran serius yang dilakukan Iran. Dengan kata lain, tuduhan ini tidak berdiri di atas landasan yang kuat. Banyak pengamat menyebut langkah Israel ini sebagai bentuk provokasi sepihak dan bukan upaya pencegahan. Serangan ini dilakukan tanpa persetujuan komunitas internasional. Tehran pun menyebutnya sebagai agresi terbuka dan membalasnya adalah hak mereka untuk mempertahankan kedaulatan. और जो सच है उसको बयान करो। मेहरबानी।